नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह चल रहा है। 1925 से लेकर 2025, अब ये 2026 आ गया। सितंबर 1925 में उद्घाटन हुआ और आज 2026, अब 100 वर्ष का ये कार्यक्रम 1 साल तक लगातार चलना है। अच्छी बात है। किसी भी संगठन के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है और इसलिए उस संगठन की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे थपेड़ों से गुजरते हुए एक संगठन 100 वर्ष की अपनी अमूल्य यात्रा को पूरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संगठन के प्रमुख या संगठन के अंदर विभिन्न विचारों पर चर्चा होती रहती होगी, संगठन के प्रमुख के साथ, संगठन के विभिन्न आइडियोलॉग के साथ। और जैसा हमने बताया कि बहुत सारे थपेड़ों से गुजरता हुआ 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है। लेकिन सवाल है कि उस संगठन को और संगठन के मुखिया को सही और गलत का भान नहीं है, या अपने तरीके से वो परिभाषित करते हैं सही क्या है और गलत क्या है, या उनको ये लगता है कि चूंकि इतने बड़े विशाल संगठन के वो नेतृत्व करता है, इसलिए उनके मुखारबिन से जो कुछ भी बात निकलेगी वो सही होगी और दुनिया को उसी को सही मान लेना चाहिए। क्या ऐसे भाव की बहुलता हो गई है संगठन में, या मुखिया किसी और रास्ते पर चल पड़े हैं? इसके पहले भी संगठन के मुखिया ने कई विवादास्पद टिप्पणी की है और जब कभी भी विवादास्पद टिप्पणी की, हमने पूरी कोशिश की विनम्रता पूर्वक उस टिप्पणी का विरोध करें। उसके बारे में विरोध क्या करें, उसके बारे में दुनिया को बताएं, चुप ना रहें। और यही संघ की फिलॉसफी भी है कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको प्रकाश में लाना चाहिए। योगी जी के बारे में जो चल रही थी बात, उस पर हमने एक बार प्रतिक्रिया दी थी और आप दर्शकों ने उसे सराहा था। और आज मैं पूरे पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप सभी हमारी बात से सहमत होंगे। मेरा कन्विक्शन कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जो कुछ भी मैं कहूंगा उसे आप निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। मैं हैरान हूं कि चार्ल्स डार्विन के थ्योरी पर चलना चाहते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, या हर्बर्ट स्पेंसर की आत्मा मोहन भागवत में घुस गई है। अब मैं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, बहुत कम लोगों को या बहुत सारे लोगों को, लोग उनको मिसकोट करते हैं कि डार्विनियन थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और जो संसार है उसमें जो मजबूत है वो कमजोर को गिराएगा और मजबूत आगे बढ़ेगा। असल में यह डार्विन की थ्योरी नहीं थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डार्विनियन थ्योरी को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया और डार्विन ने जब लिखा 1900 1800 19वीं शताब्दी की यह बात है, और ये सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना थी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को चुनौती दी थी, धर्म को चुनौती दी थी। और उस दौर में डार्विन ने जब ये लिखा ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब लिखी, उसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। उन्होंने इस तरह से नहीं अवधारणा की कि भगवान कहाँ है, ईश्वर है या नहीं है। उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में अपनी समझ को दुनिया के सामने में रखा, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिख करके। लेकिन उस थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने और बाद में कालांतर में कैपिटलिस्टों ने और कैपिटलिज्म के प्रतिपादकों ने आगे बढ़ाया। और आप हैरान होंगे, इकोनॉमिस्ट माल्थस से आखिर में चार्ल्स डार्विन को प्रेरणा मिली थी। माल्थस की जो थ्योरी थी वो आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी
और इस यूनिवर्स की जो कैपेसिटी है जनसंख्या को फीड करने की, वो लिमिटेड है। तो जनसंख्या का ग्रोथ मल्टीप्लाई होता है, क्वांटम होते रहता है उसके ग्रोथ में, उसका जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, और जो जो नेचर का जो हमारे पास जो नेचर की उत्पत्ति है, उसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद से उन्होंने इन्फरेंस ड्रॉ किया और तब उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। लेकिन बात मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, आ रहा हूं मूल विषय पे, लेकिन आपको नेपथ्य जानना बेहद जरूरी है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्वाइन किया ये शब्द। डार्विनियन सोशलिज्म जो था, उसको उन्होंने दूसरे तरीके से कहा। डार्विन ने कहा कि ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम चिंपैंजी से मानव तक आए हैं। और वो लगातार पूरी दुनिया में शोध कर रहे थे कि अगर एक ही इलाके में एक ही स्पेसीज के पक्षी, लेकिन उसकी आकृति अलग अलग है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो कोई ना कोई निर्माण करता है जो बड़े करीने से इसको सजा रहा है बाद में। और इसी यही उनका कॉन्फ्लिक्ट था कि ईश्वर इसे बना रहा है, पूरे यूनिवर्स का निर्माण ईश्वर ने किया है, या ये एक इवोल्यूशन है, प्रकृति का इवोल्यूशन है। और इसी द्वंद में आखिर तक वो फंसे रहे। बाद में उन्होंने इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे कि नहीं, ये इवोल्यूशन का ये है, कोई ईश्वर नहीं है। खैर, वो विवाद होता रहा। बाद में बहुत सारे फिजिसिस्ट ने उनको, उनके ही थ्योरी को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका संबंध मोहन भागवत से क्या है? उसका संबंध इसलिए मोहन भागवत से है क्योंकि कल एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ मुंबई में। मुंबई में उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। सुभाष घई को बुलाया गया, प्रसून जोशी को बुलाया गया, और एक किरदार सलमान खान जी को बुलाया गया। सलमान खान जी सुभाष घई और प्रसून जोशी के बीच में बैठे हैं, और सलमान खान एक कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, इस तरह से सुने जा रहे हैं कि बस सुन लेना है। लेकिन मोहन भागवत जी को सलमान खान में महान जन नजर आया। महान जन, महाजन उन्होंने कहा। सलमान खान जी को मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं जब लोगों से पूछता हूं कि ये ड्रेस, लड़कों से पूछता हूं ये ड्रेस क्यों पहनते हो, तो लड़का कहता है कि ये सलमान खान पहनते हैं। तो सलमान खान क्यों पहनते हैं, मालूम नहीं। तो सलमान खान के पहनने से तुम क्यों पहनते हो, तो मालूम नहीं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उसको समाज फॉलो करता है, और सलमान खान महान जन है। सेलिब्रिटी तक भी बात अगर रहती तो मैं शायद यह कार्यक्रम आज नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मोहन भागवत जी ने कहा कि सलमान खान महान जन है, तो फिर मुझे आजकल जो कालनेमी के रूप में घूम रहे हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें कालनेमी कह रहा है, मैं उस शंकराचार्य की याद दिलाना चाहता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं, वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। थोड़ी बहुत उनको संस्कृत की थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत उन्होंने हो सकता है कि अध्ययन भी किया हो अपने ग्रंथों का, सनातन के ग्रंथों का। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया है। वो शंकराचार्य पहुंचे थे मुंबई शादी में, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में, और उसके बाद वो गए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने, और उसके बाद वो सलमान खान से मिले थे। अब सलमान खान मोहन भागवत के कार्यक्रम में आते हैं, और मोहन भागवत जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मोहन भागवत जी को सलमान खान में महान जन नजर आता हो। ऐसे सलमान खान जो अपनी प्रेमिका को सिगरेट से जलाता हो, ऐसे सलमान खान जो थप्पड़ लगाता हो, गाली गलौज करता हो, फिल्मों के सेट पर जाकर के थप्पड़ लगाता हो, गाली गलौज करता हो, अपनी प्रेमिका को फिल्मों से बेदखल करवाता हो, और फिर जब प्रेमिका फिल्म से बेदखल हो जाए उनके घर पर सरेआम जाकर के गाली गलौज करता हो, शराब पी करके नाटक करता हो। ऐसे सलमान खान जो विश्नोई समाज के नहीं, किसी भी
आप सभ्य समाज के लिए काला हिरण एक अमूल्य चीज है। काले हिरण का की हत्या करता हो, शिकार करता हो, ऐसे सलमान खान जो फुटपाथ पर सो रहे गरीब को कुचल के निकल जाते हो शराब के नशे में, ऐसे सलमान खान जिनके ऊपर आरोप लगता हो कि सूरज पंचोली को अपने रसूख का फायदा पहुंचाते हुए जिया खान के केस में बरी करवाया हो, ऐसे सलमान खान जिनके ऊपर आरोप लगता है कि विवेक ओबराय को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, ऐसे सलमान खान जिन्होंने अरिजीत सिंह को मजबूर कर दिया प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग करने के लिए, ऐसे सलमान खान जिन्होंने मजबूर कर दिया सोनू निगम को, ऐसे सलमान खान जिन्होंने न जाने कितने टैलेंट को तबाह कर दिया, उस सलमान खान में महान जन नजर आ रहा है। ऐसे सलमान खान जिसके ऊपर गंभीर आरोप है कि सुशांत सिंह की हत्या में, उनके साजिश में सलमान की कुछ न कुछ भूमिका है। सीधे तौर से तो नहीं है, लेकिन उनकी हत्या में, जिस हत्या को जिसको सीबीआई कह रही है सुसाइड, उसको हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो हत्या है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सुशांत की हत्या हुई। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दिशा सालियान एक अबला लड़की की बीभत्स तरीके से गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। कमाल की स्थिति है। हमारे मोहन भागवत जी हर्बर्ट स्पेंसर बन रहे हैं कि मैं बलशाली हूं और हम दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं वही कानून है, मैं जो कह रहा हूं वही नियम है। हमारे मोहन भागवत जी में रॉकफेलर की भी आत्मा घुस गई है, कार्नेगी की भी आत्मा, कार्नेगी मेलॉन, कार्नेगी की भी आत्मा घुस गई है। रॉकफेलर कहते थे कि बड़े गुलाब को अगर खिलना है तो छोटे गुलाब को मारना पड़ेगा। और उसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर सारे कैपिटलिस्टों ने अपना एक प्रकार से उसको मजमून समझ लिया डार्विन के खत का। डार्विन की किताब कुछ और थी, कुछ और कह रहा था, लेकिन डार्विन के किताब का मजमून ये हो गया कि नहीं, जो ताकतवर है वो कमजोर को मार के ही आगे बढ़ेगा। और ये एक इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन की एक सतत प्रक्रिया है, इसी से आगे बढ़ता है। तो इसमें रॉकफेलर की भी आत्मा घुस गई है, कार्नेगी की भी आत्मा घुस गई है और हर्बर्ट स्पेंसर की भी आत्मा घुस गई है। किसमें? हमारे सर्वप्रिय मोहन भागवत जी में। क्यों? मोहन भागवत जी को सलमान खान को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि संघ का 100वां सालगिरह मनाया जा रहा है और 1 साल तक चलेगा। और फिर सलमान खान, कुकर्मे नाम सुकर्मे नाम, सुकर्म की वजह से उनका नाम है या कुकर्म की वजह से उनका नाम है, ये इममटेरियल है। सलमान खान ताकतवर है, पावरफुल है, अभिनेता है, उसको एक बहुत बड़ा वर्ग पसंद करता है, तो बुला लो। सलमान खान का कुकृत्य मोहन भागवत जी की नजर में नहीं है, मोहन भागवत जी उस पर ध्यान नहीं देंगे। सलमान खान मर्डर किया, काले हिरन का केस चल रहा है। सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी, पाप किया, गरीब लोगों की हत्या की, शराब पी करके रौंद दिया, कुचल दिया, ड्राइवर पर थोप दिया, जिम्मेदारी ड्राइवर पर थोप दिया। उस सलमान खान में हमारे देश के सबसे पुराने संगठन और दुनिया के सबसे बड़े संगठन संघ के मुखिया मोहन भागवत जी को महाजन नजर आ रहा है। अब इसे आप स्मृति लोप कहेंगे या चक्षु दोष कहेंगे या दिव्य दोष कहेंगे, या तो इनकी आंखों का दोष है या इनके ज्ञान का दोष है। क्या दोष हो सकता है? या कौन वो एजेंट है जो मोहन भागवत जी तक ये बात पहुंचा रहे हैं, सलमान खान को लेके जा रहे हैं? और अगर ये आमंत्रण मोहन भागवत जी के तरफ से हुआ है तब तो अद्भुत बात है। और अगर ये आमंत्रण अकेले मोहन भागवत जी के तरफ से नहीं हुआ है, आमंत्रण करता कोई और है, तो आमंत्रण करता तक कौन एजेंट है जो उनको जाकर के ये बताता है कि सलमान खान को बुला लीजिए?
सलमान खान का कोई करिश्मा नहीं है अब। ही लॉस्ट हिज ऑल करिश्मा। इवन देन माय डियर मोहन भागवत जी बिलीव्स दैट ही इज ए कैरिस्मेटिक एक्टर। अब ये चक्षु दोष है, ज्ञान दोष है, किस चीज का दोष है? या वो कौन है जो संघ के अंदर खान का एजेंट बनकर काम कर रहा है? अभी गलवान मूवी आ रही है, उनके लिए उनको प्रचार करना है, और गलवान मूवी के बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, भयंकर डिस्प्यूट है। मैं हैरान हूं कि पिछली बार क्रिसमस में 2024 के क्रिसमस को याद कीजिए, 25 दिसंबर को डिनो मौर्य पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के पास। हमने यह सवाल उठाया था कि डिनो मौर्य एक क्रिश्चियन नजर आया और कोई क्रिश्चियन नजर नहीं आ रहा है। एक से एक क्रिश्चियन के एक्टर हैं साहब, उनको बुला लेते। डिनो मौर्य कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास? तो इसका मतलब है उस गैंग की पहुंच सत्ता में भी है और उस संगठन में भी है, जो संगठन दावा करती है कि जो पार्टी सरकार में है वो मेरे पुत्र समान है। अब हैरान है कि डिनो मौर्य संयोग नहीं है। डिनो मौर्य 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री को तो सपना नहीं आया होगा कि डिनो मौर्य को आमंत्रित करो। कोई ना कोई होगा जो ये कह रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी डिनो मौर्य को बुला लेते हैं। क्रिसमस पर इससे बढ़िया गेस्ट कौन हो सकता है? उसी प्रकार से मोहन भागवत को यह सपना नहीं आया होगा कि हम सलमान खान को बुला लेते हैं। हो सकता है कि मोहन भागवत को भी आ गया, क्योंकि मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं, लेकिन पैसे वालों की गैलरी में अनवरत घूमते रहते हैं। मैं कठोर शब्द का नहीं, बहुत ही विनम्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। गुस्सा तो इतना है, बहुत कुछ बोल सकता हूं। हमारे मोहन भागवत को एक अबला बेटी के साथ क्या हुआ, जिसको लेकर के अदालत के 3 जज अब तक अदालत के 3 जज अब तक केस से अलग कर लिया है खुद को, कोई ना कोई बहाना लगा करके। जो आखिरी सुनवाई होनी थी 20 जनवरी को, वो हुई नहीं, बेंच बदल गया। और जब दूसरा बेंच बना, उस बेंच में जो दूसरे जज आए, उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सीबीआई का स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूं जज बनने के पहले। बिल्कुल सही था उनका तर्क, लेकिन सवाल है कि उनको दिया क्यों गया? अनजाने में दिया गया। जानकारी नहीं होगी रजिस्ट्री को, कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। हो सकता है, मान लिया, लेकिन बेंच दे दीजिए। अर्जी लगी हुई है, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील की अर्जी लगी हुई है कि एक महिला जज की देखरेख में आप हमें बेंच दे दीजिए, लेड बाय वुमेन जज। नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, अदालत जो कहेगी हम उसका पालन करेंगे, और अदालत में जज केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर रहे हैं। अजीब हालात है। कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं हमारे संघ प्रमुख? मोहन भागवत जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना? आपको क्या लग रहा है कि मैं बिल्कुल अनर्गल सवाल उठा रहा हूं? अगर आपको लग रहा है कि मैं अनर्गल सवाल उठा रहा हूं, तो आप ही बताइए। एक बेटी का बाप कह रहा है कि साहब उस वक्त उनकी सरकार थी, मैं डर में था, मुझे जबरदस्ती मुझसे जो उन्होंने पुलिस को चाहिए था मुझसे उगलवा लिया। अब जब उनकी सरकार नहीं है, आपके पुत्रवत पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाया है। साफ साफ उन्होंने क्यूआईब का नाम लिया। दिशा के पिता ने विभिन्न चैनलों पर जाकर के मीडिया के सामने क्यूआईब का नाम लिया, मेरे नाम के साथ, क्यूआईब के साथ, कि वो जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मुझे हौसला हुआ है कि न्याय मिल सकता है। आपकी सरकार है। 22 में अगर कुछ नहीं था तो फिर आपने एसआईटी गठित क्यों किया? और अगर एसआईटी गठित किया तो 12 महीने तक एसआईटी के किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ? मोहन भागवत जी, ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए। क्यों? ये सवाल पूछ करके आपके लिए असहज स्थिति का निर्माण करूंगा। तो असहज स्थिति नहीं बनानी चाहिए। आप ये चाहते हैं
आप जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे कि हमारे लिए तो विरोधी भी अपने हैं, विरोधी कौन अपने? सत्य और असत्य के आधार पर विरोधी का चयन होगा, या असत्य के आधार पर भी विरोधी है, कोई बात नहीं है, वो अपने हैं। असत्य है फिर भी अपने हैं, गलत है फिर भी अपने हैं, सही और गलत का भान नहीं है। ये किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं मोहन भागवत जी? ना तो ये किसी वेद का सिद्धांत है, ना ये उपनिषद का है, और ना ही वेस्टर्न फिलॉसफी का है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्बर्ट स्पेंसर के फिलॉसफी को आपने अडॉप्ट कर लिया है और रॉकफेलर के फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया है कि जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कमजोर की हत्या करके आगे बढ़ जाएगा और उसमें फिर सलमान खान को निमंत्रण दे देगा। सलमान खान आपको किस लिहाज से, किस एंगल से महाजन प्रतीत होते हैं? अगर ये सवाल गलत है तो आप बताएं। सलमान खान क्या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं। कम्युनिटी में एक से एक सुरमा हुए, एक से एक दार्शनिक हुए, एक से एक अच्छे इंसान मौजूद हैं। उसी बॉलीवुड में एक से एक अच्छे एक्टर मौजूद हैं। उनको भी आप आमंत्रित कर सकते थे, उनको बुला सकते थे, जिसके दामन पर हत्या का दाग तो नहीं लगा है। एक हत्यारा जिसके जो जो अदालत में चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, जानवर की भी हत्या और इंसान की भी हत्या का आरोप है, उनमें आपको महाजन प्रतीत होता है। एक बात हो सकती है, आपके रणनीतिकार ये चाहते होंगे कि डिस्प्यूटेड व्यक्ति को बुलाया जाए, उससे क्या होगा? प्रचार मिलेगा, मैं आकर के इस पर चर्चा करूंगा, जब चर्चा करूंगा तो लोग जानेंगे, लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिर वही बात, चर्चा अगर होगी तो किस रूप में होगी, चर्चा का मानदंड क्या होगा, अब ये तय तो आपको करना है। देश सब कुछ देख रहा है। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोविड के दौरान भी हमने मजबूती से आवाज उठाई थी। जहां कहीं भी आप गलत रास्ते पर चलेंगे, गलत बात करेंगे, बेखौफ निडर होकर के क्यूबाइड नेटवर्क आपसे सवाल पूछेगा, छाती ठोक कर पूछेगा, क्योंकि क्यूबाइड नेटवर्क आपके टुकड़े पर नहीं पलता है। क्यूबाइड नेटवर्क हम अपने दर्शकों के आशीर्वाद से चलता है और सत्य और न्याय के लिए ये नेटवर्क आजन्म समर्पित रहेगा। इसलिए मैं आपकी बहुत सारी चीजों की सराहना करता हूं। एक संगठन के रूप में बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन ये कृत्य सराहना के काबिल नहीं है। आपकी सराहना हो सकती है, आप पूछते, इतने दिनों से विवाद चल रहा है, क्या मामला था सुशांत का भाई, पता करो। क्या मामला था दिशा का, पता करो। आप इतने बड़े सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन है, एक संस्कृति के बेहतरीन टैलेंट को खत्म कर दिया गया, आपके जहन में ये बात तक नहीं आई और आप सलमान को बुला रहे हैं। किस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा करना चाहते हैं आप? किस संस्कृति को बचाना चाहते हैं आप? हमारी संस्कृति उसूलों से समझौता करने वाली संस्कृति नहीं है और सत्य और न्याय के लिए हमारी संस्कृति ने बलिदान दिया है। कल ही मैं पढ़ रहा था, राणा प्रताप को तो महाराजा ने कहा कि आओ हमारे साथ, हम तुमको बड़ी कुर्सी देंगे। सारे संबंधी उनको ज्वाइन कर लिया, राणा प्रताप नहीं गए, उसूलों से नहीं डिगे। तो मोहन भागवत जी, आप उसूलों से समझौता करके सस्ती लोकप्रियता अगर चाहते हैं तो एक महान संगठन का, एक महान संगठन के साख में बट्टा लगा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी मेहमान को बुलाने के पीछे उसके इतिहास को जरूर जानिए, उसके करतूत को जरूर जानिए। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है सलमान खान से, लेकिन सलमान खान का व्यवहार पूरी दुनिया जानती है, बस एक आप हैं जो नहीं जानते। एक आप हैं जो उन्हें महाजन कह रहे हैं, लेकिन आपको दिशा सालियान से कोई मतलब नहीं, एसएसआर से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है। आपको सलमान की दोस्ती मुबारक हो, लेकिन देश देख रहा है और देश आपसे डंके की चोट पर सवाल पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।